पकोड़ों की कड़ी, कड़ी पकोड़ा या बेसन की कड़ी या लस्सी की कड़ी, जो भी कह लें, लेकिन ये डिश हमारे पंजाब की बहुत फ़ेमस डिश है और बहुत शौक़ से खाई जाती है। हमारे घर में भी बहुत शौक़ से सब खाते हैं और किसी ने फ़रमाइश की थी कि ये रेसिपी मैं उनके साथ शेयर करूं, तो कुछ दिन लगे मुझे क्योंकि ये मौसम के मुनासबत से बहुत अच्छी लगती है। बारिशें हो रही हों, ठंडा मौसम हो तो ही शौक़ से खाई जाती है और बहुत जल्दी बनती है अगर बनाई जाए तो। मेरे भांजे मानी को बहुत पसंद है। सो मानी, दिस इज़ फॉर यू। और अभी वीडियो ही शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मानी जो है वो फ्रांस में है, जब तक पाकिस्तान में था बहुत फरमाइश करके बनवाता था। चलें बनाते हैं। वेलकम टू तैयबा व्लॉग्स एंड कुकिंग। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली रेसिपीज़ जल्दी आप तक आ सकें, और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी रेसिपी जो है वो पता चलेगी क्या क्या इसमें चीज़ें डलती हैं, तड़का किस चीज़ का लगता है, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। हालांकि ऊपर कैप्शन में मैंने मेंशन किए हैं, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 ही आलू लिए हैं। जिस तरह फ्राइज़ काटे जाते हैं इसी तरह बहुत बारीक बारीक से मैंने आलू काटे हैं, प्याज भी इसी तरह बारीक काटे हैं। उसमें हाफ़ टी स्पून अजवाइन थी, 1 टीस्पून सॉल्ट, खुश्क धनिया और दड़ा मिर्च उसके अंदर डाल के चिली फ्लेक्स। मैंने 1.5 कप बेसन डाला है। पानी आहिस्ता-आहिस्ता डाल के इसका एक थिक सा बैटर बना लूँगी। थिक थिक इसलिए क्योंकि पकोड़े फ्राई करने अगर वो बहुत पतला सा होगा तो पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे। तो जनाब अभी मैंने ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल थोड़ा-सा कम मुझे लगा, मैंने और डाल लिया और मैं अब इसमें एक-एक करके पकोड़े डालती जाऊँगी। अब ये नहीं है कि मैं पहले पकोड़े फ्राई कर लूँगी फिर मैं कढ़ी बनाना शुरू करूँगी। मैं दोनों काम साथ-साथ कर रही हूँ ताकि जितनी देर में हमारी बेसन की कढ़ी तैयार हो उतनी देर में हमारे पकोड़े भी फ्राई हो जाए और हम जल्दी से इसको जो है तड़का लगा लें। और अभी एक साइड पे मैं सबसे पहले जो है ना वो पकोड़े ऑयल में डाल रही हूँ। पकोड़े आपने बहुत बड़े-बड़े नहीं बनाने हैं, मीडियम साइज़ के छोटे-छोटे से पकोड़े आपने बनाने हैं, क्योंकि जब ये कढ़ी के अंदर जाएँगे तो ये पानी सारा एब्ज़ॉर्ब करके ये फूल जाते हैं, बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं। और जब आप ऑलरेडी पकोड़े बड़े बनाएँगे तो वो जब लस्सी या फिर वो कड़ी अब्ज़ॉर्ब करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और प्लेट में पड़े हुए वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। प्रेजेंटेबल हो तो ही खाने का मज़ा आता है, इसलिए आपने जो है पकोड़े बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने चॉप किया है, वो डाल दिया। उसको हल्का सा मैं ब्राउन करूँगी और फिर उसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालेंगे। जितनी देर में प्याज ब्राउन हो रहा है हम साथ में लस्सी की प्रिपरेशन कर लेंगे, लस्सी बना लेंगे, ताकि जब हमारे प्याज ब्राउन हो साथ ही हम इसके अंदर लस्सी ऐड कर लें। हम लोग किचन में जब ख़वातीन मौजूद होती हैं तो हमारे माइंड में भी बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं और हम काम भी मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। अब एक तरफ मेरे पकोड़े बन रहे हैं, दूसरी तरफ मेरी कढ़ी तैयार हो रही है और तीसरी तरफ मैं लस्सी बना रही थी। अब लस्सी के लिए मैंने क्या किया है, हाफ़ केजी मैंने दही ले ली है, उसके अंदर मैंने पानी डाल के उसको मैंने फेंट के अच्छे से लस्सी बना ली है। लस्सी इस तरह से बनानी है कि उसमें कोई लम्स ना हो। बहुत स्मूथ सी, बहुत पतली सी आपने लस्सी बनानी है। लस्सी आप बेशक पतली रखें, अगर आपके पास रेडीमेड लस्सी पड़ी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चाटी की लस्सी हो तो उसकी सबसे ज़्यादा मज़े की बनती है। बेसिकली ये बनती ही जो है चाटी की लस्सी से है, और अगर वो ना हो तो आप दही से भी लस्सी बना सकते हैं। प्याज मेरे हल्के हल्के से ब्राउन हो गए, उसमें मैंने हल्दी, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाले जले नहीं। साथ ही 3 से 4 चम्मच मैंने बेसन ऐड किया है और उसको मैं अच्छे से भून लूँगी ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। ऑयल कम था तो मैं ऑयल और डाल दूँगी। असल में मैं ऑयल थोड़ा-सा अवॉइड कर रही थी क्योंकि ऊपर से मैंने तड़का भी लगाना है, पकौड़ों में भी ऑयल है, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ी ऑयल की क्योंकि बेसन नहीं भुना जा रहा था। अच्छा, थोड़ा-सा 2 से 3 मिनट आपने बेसन को अच्छे से भूनना और फिर थोड़ी-थोड़ी करके आपने लस्सी इसके अंदर डालते जाना है और इसको साथ-साथ विस्क से हिलाते जाना है। एक बैच मेरा पकौड़ों का निकल चुका था, अभी मैं दूसरा बैच फ्राई कर रही हूँ। साथ मेरी कढ़ी जो है वो पक रही है। आपने साथ-साथ उसमें चम्मच चलाते जाना है थोड़ी-थोड़ी देर बाद ताकि उसमें कोई गुठलियाँ ना बने, लस्सी फटे नहीं। और जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये रेसिपी आप फ़ॉलो करेंगे तो आपकी लस्सी कभी भी नहीं फटेगी और ना ही उसमें कोई लम्स बनेंगे। हल्की आँच पे उधर लस्सी पक रही है। तीसरा बैच पकौड़ों का, मेरी जब कढ़ी बनती है ना तो मुझे 2-3 घरों में भेजनी होती है, लाज़मी सबको पसंद आती है, लेकिन इस दफ़ा मैंने सिर्फ
एक ही तरफ भेजी है और कहीं नहीं भेजी। अच्छा, साथ में जो है मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया था। पकौड़े मेरे फ्राई हो गए, वो मैंने इसके अंदर सारे डाल दिए। एक और मज़े की बात, आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और ये सब आप लोगों का प्यार है कि मेरी इतनी अच्छी फैमिली जो है वो बन चुकी है और आगे भी आप लोग मेरा इसी तरह साथ देंगे और मेरे फैमिली मेम्बर्स बढ़ते रहेंगे। अभी प्याज जो है तड़के के लिए मैंने किए थे, उसमें मैं राई, कलवंजी, ज़ीरा और मोटी वाली मिर्च। अच्छा, चिली फ्लेक्स इसमें मैंने इसलिए डाले हैं क्योंकि मेरी लस्सी में थोड़े से स्पाइसेस मुझे कम लगे थे, इसलिए मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाले हैं। अगर मैं डायरेक्ट कड़ी में डालती तो वो कच्चे कच्चे रहते, गले में चुभते। ये सारी चीज़ें आपने 2 से 3 मिनट, प्याज आपने फ्राई कर लिए, उसमें आपने ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और साथ ही आपने तड़का लगा देना है। तो जनाब हमारी मज़ेदार सी कड़ी रेडी है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।